स्यमंतक मणि की कथा यहाँ पे आती है। तो राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान हाँ, कस्मान कहा कुतस्तस्या कस्मा दत्ता सुता हरि। महाराज हमने सुना है कि एक मणि है जिसका नाम है स्यमंतक, और उसका 2 बार वो दी गई भगवान को। बात समझ में नहीं आई, एक चीज कोई 2 बार कैसे दे सकता है? भाई 1 बार दे दी तो दे दी, हो गई उनकी, लेकिन वो 2 बार दी गई, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। महाराज बताने लगे भगवान सुखदेव जी कि वो मणि है ना, सत्राजित के पास में रहती है। प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनं गतः दाता ममेति यच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपञ्जनः। सत्राजित का भाई त्रिसेन, सत्राजित एक दिन वो मणि धारण करके सभा में पहुंचे हैं, सुधर्मा नाम की सभा में। लोगों ने कहा ये मणि भगवान को दे दो। अब वो मणि धारण करके इनका भाई जंगल में गया। एक शेर ने इनको मार दिया, इनके घोड़ों को मार दिया, और वो मणि ले ली। मणि लेकर के वो शेर सिंह जा रहा था, उधर से एक भालू है, रीछ है, और वो रीछ जिस समय आया महाराज, तो उसने कहा ए सिंह ये मणि हमें दे दो। कहा नहीं देंगे। तो एक चाटू मारा खींच के। कौन रीछ है? जामवंत है ये। जो से एक चाटू मारा सो शेर महाराज धराशायी हो गया, मणि ले ली। हतम भ्राता कर्णेन तच्छ्रुत्वा कर्णेन जपञ्जनः। इधर सत्राजित ने अपनी स्त्री से कहा, हो न हो हमारे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया हो और मणि ले ली हो। ये बात कानों कानों पहुंचते पहुंचते रुक्मिणी के माध्यम से भगवान के कानों में पहुंची। जो भगवान के कानों में पहुंची तो भगवान ने कहा इस मणि को खोज करके ही आऊंगा। सेना को साथ में लिया और महाराज चल पड़े। जंगल में जिसमें चढ़े तो महाराज क्या देखा कि वो जहां पर उनका भाई मरा पड़ा था उसी के पद चिन्हों को देखते देखते चल पड़े। हतम प्रसेनम अश्वस्या बीक्षम केसरना बने। वो केसरी बने सिंह उसके पद चिन्हों को देख करके जा रहे हैं। देखा क्या कि वहां पर तो महाराज केसरी भी मरा पड़ा है। ऋक्षम राजम बिलम भगवान स्थाप वही प्रजा। देखा रीछ के जो पैर हैं, रीछ के पैरों के माध्यम से चलते चलते एक बिल मने गुफा है। सैनिकों से कहा यही रहना तुम, मेरी 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, क्योंकि मेरे अंदर 15 दिन का पावर है। कोई भी हो मैं 15 दिन तक लड़ लूंगा। 15 दिन में वापिस ना आऊं तो समझ लेना कृष्ण मारे गए, तुम वापिस चले जाना। महाराज भगवान श्याम सुंदर गुफा में जैसे घुसते हैं तो ऋक्षराज सो रहे थे और जामवंत है। इनकी बेटी जिसका नाम है जामवती, और ये मणि लिए मणि। हाँ महाराज इधर से उधर घुमाए, कभी कैसे ही मणि से खेल रही थी। ये टॉर्च होती ना, बैटरी टॉर्च, बच्चों को मिल जाए जब तक सैल रहेंगे तब तक समझो। अब किसी ने देखा नहीं तो हाथ में लगाएगा, मुख में लगाएगा, कैसे कैसे नारायण।
आज जामवती जी उस मणि से खेल रही, सो भगवान ने देखा और कहा, ए देवी, ये मणि मुझे दे दो, ये मणि मुझे दे दो। भगवान बहुत सुंदर है, मणि लिए है, सोचती है, अरे मणि तो बहुत सुंदर है, लेकिन मणि से सुंदर आप हो। आप ऐसा करो, गुफा से बाहर जाइए। भगवान ने कहा, क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी बहुत क्रोधी है, जैसे जगेंगे जानेंगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे, इसलिए आप बाहर जाइए यहां से। भगवान ने कहीं बाहर ना गए तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। कौन मारेगा? मेरे पिता। भगवान ने कहा, तो सुन लो, मैं भी इस मणि को लेकर के बिना मणि लिए नहीं जाऊंगा। अब कहा, उंगली उठाई जामवती की तरफ। अब कहा, इस मणि को लेकर के लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। जामवती ने कहा, ये तो बड़ा मेरी तरफ उंगली उठा रहा, अभी मणि की बात कर रहा था, मुझे मणि बना रहा है। जामवती ने कहा, जगाऊं अपने पिता को? वहां जगा दो। फिर हाथ जोड़ने लगी, बहुत सुंदर है ये, क्यों मारे जाओगे आप? जाइए यहां से। नाम पड़ गया श्याम सुंदर। सामले है लेकिन सुंदर है, इसलिए आपसे विनती करती हूं कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो। भगवान ने कहा, नहीं तो। जय हो जय हो जय हो सिया देव। नहीं तो, बोले नहीं तो मारे जाओगे। सो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया जाकर के जामवंती को। सोते हुए जामवंती एकदम से जगी और भगवान से लिपट गए। 15 दिन के बाद में वापस चले जाना, जान लेना कृष्ण मारे गए, लेकिन ये नहीं गई भगवान को छोड़ करके। एक दिन 15 दिन की कौन करे, 27 दिन तक देखते रहे। 28वें दिन का की प्रतीक्षा कर रहे। आज लड़ रहे हैं, बराबर लड़ाई हो रही, रात दिन लड़ रहे। बड़े बलवान है महाराज। कौन? जामवंत जी। और जामवंत जी इतने बलवान है कि राम जी की सेना में सबको लड़ने का अवसर मिला, लेकिन जामवंत जी को अवसर नहीं मिला। आज जामवंत जी को 28 दिन होने वाले हैं। श्री भगवान ने कहा, मेरे भक्त ने मुझे पहचान नहीं पाया। मैंने संकेत दे दिया कि 28 दिन राम रावण का युद्ध हुआ था, और 28 दिन तक तेरे से युद्ध लड़ा, फिर भी नहीं पहचान पाया। श्री भगवान ने एक मुष्टि का जैसे प्रहार किया, श्री महाराज हाथ जोड़ के चरणों में पड़ गए और कहने लगे, ना जाने हे त्वां सर्वभूतानां प्राणा ओजः सहोबलम् विष्णु पुराण विस्तृजाम कालमः आत्मा सत। अरे आप ही काल हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही जगदीश हैं। मैं तो आपको पहचान गया प्रभु, लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पाए, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और आप सेवक से युद्ध करते रहे। बड़ा मैं निर्दयी हूँ, बड़ा मैं कुटिल, बड़ा मैं, अपने को धिक्कारने लगे जामवंत जी। आज भगवान ने कहा, जामवंत जी आप अपने को ना धिक्कारो। क्यों? मम इच्छा कह दीन दयाला। ए जामवंत जी, हाँ, मेरी इच्छा से ही तुमने मेरे से युद्ध किया है। अच्छा प्रभु, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं, जब रावण का युद्ध हुआ और पूरे दिन बीत गए, तो आपने क्या कहा था प्रभु? मेरी बाहों की खुजली नहीं मिट पाई, तो हमने कहा था जाओ
द्वापर युद्ध में तुम्हारी बिजली मिटाने में स्वयं आऊंगा। है तो जामवंत जी कहते ना जाने त्वाम सर्वभूतानां, समस्त भूतों में समस्त प्राणियों में आपका निवास है। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग। लेकिन एक बात है, सब मैं जानता हूं कि हाँ आप ही नारायण हैं, आप ही जगदीश हैं, आप ही राम हैं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं प्रभु। कैसे? जैसे कि तुलसीदास जी महाराज जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो लोगों ने कह दिया कि अपने अपने इष्ट को सबई नवावे माथ, अपने अपने इष्ट को सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन आप यहाँ वृंदावन में क्या करने आए हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा धिक्कार है मेरी भक्ति को, यदि राम के रूप में ना भगवान को प्रकट होना पड़ा और वहां पर राम का रूप है। और यही बात बिल्कुल ठीक है। जिस समय चित्रकूट में और महाराज श्री एक बार सूरदास जी महाराज, उससे पहले सूरदास जी की आंखें नेत्र ठीक थे, बाद में हुई व्यवस्था का, और ये पहुंचे तो तुलसीदास जी ने व्यंग कर दिया, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से हमसे व्यंग किया था, हमने तो अपने राम बुला लिए थे, अब देखें है। तो महाराज क्योंकि कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन को रास, अपने जन के कारण है श्री कृष्ण भाई रघुनाथ। बाबा तुलसीदास जी ने रघुनाथ जब प्रकट हो गए, रघुनाथ रूप में भाग्य बिहारी हो गए तब, और वही बात यहाँ पर चित्रकूट में वो आए तो भगवान को भी राम रूप का दर्शन देना पड़ा। बिल्कुल ठीक वही बात यहाँ पे है। जामवंत जी ने कहा सब कुछ जान गया, आप नारायण हो, आप ही मेरे इष्ट हो, लेकिन मैं प्रणाम तभी करूंगा जब आप, विश्वास तभी होगा जब आप मुझे पूर्ण रूप से राम जी का दर्शन दें। भगवान और वो झांकी दिखाई नारायण ने आज जामवंत जी को। इनकी बेटी भी देख करके जामवती प्रभावित हो गई, जो कहती थी मेरे पिता तुम्हें मार देंगे, भगवान के चरणों में लोटपोट हो गई। प्रभु क्या मुझे भी आपकी शरण मिलेगी? आज जामवंत जी कहते हैं प्रभु देख लिया मेरी पुत्री का भाव। भगवान बोले मैं नहीं जान पाया क्या भाव है तुम्हारी पुत्री का। कहते हैं मेरी पुत्री का भाव है अर्हणात् स्वाम द्विहितरम कन्या जामवती मुदाम। मेरी बेटी तुम्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती है तो आप हाँ कर दो। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा, सोई पकड़ा अपनी बिटिया का हाथ, कहा मैं वर ढूंढने जाऊंगा, तो कन्या दान कर दिया। इसी का नाम तो है पाणी ग्रहण। पाणी माने होता है हाथ, है वर कन्या का हाथ ग्रहण करता है, वही है पाणी ग्रहण। अब लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी बिटिया ने कब पाणी ग्रहण कर लिया। भाई टाइम से विवाह नहीं करोगे तो स्कूल में पढ़ रही साथ में, वही पाणी ग्रहण हो गया। अब बाद में पता चलता कि हमारी बेटी तो पाणी ग्रहण, पाणी माने हाथ, जिसने ग्रहण कर लिया हो किसी का वो पाणी ग्रहण। यहाँ पाणी ग्रहण हो गया महाराज। जामवंत ने भगवान को प्रणाम करके कहा बस, और समाधिस्थ हो जाते हैं नारायण। जामवंत जी भगवान का ध्यान करने लगते हैं, बस अब मैं चैन से भजन करूंगा, है क्योंकि अमृत तत्व को प्राप्त किए हैं जामवंत जी महाराज। आज जिसमें जामवती को लेकर के और बाहर आए गुफा से, सो सैनिक जोर जोर से बोलने लगे, है जयकारा बोलने लगे, कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय। जामवती को देख करके और चले कहाँ? द्वारकापुरी की ओर। द्वारकापुरी में जैसे ही आए लोगों ने सुना
भगवान ने एक विवाह और कर लिया किसके साथ में? जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में। सही बुला लिया, सत्राजित को बुलाया गया और सत्राजित को बुला करके जो मणि दी थी ना दहेज में जामवंत जी ने, हाँ, क्योंकि बेटी ले जाओ दहेज के रूप में मणि ले जाओ, और मणि लेके आए तो सत्राजित को कहा ये अपनी मणि ले जाओ। सत्राजित ने कहा मणि तो लेकर के जा रहा हूं, और तुरंत सूचना भेज दी बेटी को बुलाया जाए, सत्यभामा को बुलाया जाए। ताम सत्यभामाम भगवान उपये में यथा विधि। इधर अरणार्थ वो कह रहे मेरी पुत्री तुम्हें अरणार्थ माने विवाह के लिए आपका ध्यान कर रही है, और ये क्या कह रहे हैं? ताम सत्यभामाम भगवान उपये यथा विधि। मैं अपनी बेटी का कन्यादान आपको कर रहा हूं, साथ में ये दहेज के रूप में मणि भी दे रहा हूं। ऐसे एक मणि 2 बार भगवान को प्राप्ति हुई, और 2 विवाह माने दहेज 1 विवाह 2 कर लिए भगवान ने। भगवान ने 16,108 विवाह किए पूरे के पूरे। एकदा पांडवान् दिष्टुम इंद्रपस्तम गतम गतः। महाराज इंद्रपस्त में भगवान एक बार गए बुआ के पास में, और बुआ ने बड़ा लंबा उलहना दिया। काहे कन्हैया देखो ऐसी बुआ, बताओ कोई ऐसा भी होगा जो अपनी बुआ को ना बुलाए? अब एक विवाह हो, एक विवाह 3 विवाह तुम कर चुके, लेकिन बुआ को झूठे नहीं पूछी तुमने, है? पूछ लेते। अरे विवाह के लिए मैं तो वो रखे रही बनवा करके, क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि जिस समय मेरे भतीजा बहन का बेटा जसपाल और उसका विवाह होगा तो और उसे आप ले आए, और हमें पता भी नहीं चला कि आप ले आए, विवाह कर लिया, बुलाया नहीं। तो धरे तो थी हम बिल्कुल बनवाए हार, लेकिन तुमने बताया नहीं, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए देने वाली हम नहीं है, बताया क्यों नहीं? आज बुआ जी से कहने लगे भगवान, बुआ जी अगर आपकी इतनी श्रद्धा है हमारे विवाह के प्रति तो चिंता मत करो, फिर एक विवाह आपकी देहरी पर कर लेंगे। बुआ ने कहा नटखट है ये, तो ऐसे ही बोलता रहता है, करेगा थोड़ी। अरे इधर महाराज भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को लेकर के चल दिए। अर्जुन कौन है? नर। भगवान किसकी कौन है? नारायण। तो नर और नारायण दोनों साथ में रहते हैं ये, हाँ, नर नारायण। ये बद्रीनाथ हम लोग जाते हैं ना, तो अब ये जो बद्रीनाथ के दर्शन जिसने कर लिए, कुछ दिनों के बाद वो बद्री साल का दर्शन बंद हो जाएगा, रास्ता ही अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्वत है ना दोनों, नर नारायण पर्वत आप गए हो जानते हैं, ऐसे झुके जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो मिल जाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा। इसीलिए नूतन बद्री बनाए जा रहे हैं, दूसरे बद्री विशाल बनेंगे, उन्हीं के दर्शन होंगे, उन बद्री का नाथ का दर्शन होना बंद हो जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। तो महाराज आज जिसमें भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा भैया हाँ भ्रमण करने चलना है, तो नर नारायण दोनों चले, और जिसमें चले तो यमुना जी के किनारे अब कहने लगे भगवान अर्जुन जी सरकार मुझे प्यास लगी है, जल भर करके लाओ। जैसे जल भर करने के लिए कहा अर्जुन जल भरने के लिए चले, और उधर क्या तपस्या कर रही है एक देवी, मानो उसका भाव है। जैसे ही अर्जुन को देखा मानो गुनगुनाने लगी, कहने लगी कि तुमने घनश्याम, ये बिंदु जी ने लिखा है श्लोक, उसी श्लोक का अर्थ करके बिंदु जी ने अपनी भाषा में परिवर्तित कर दिया कि तुमने घनश्याम अधीनो वो जो तारा होगा
मतलब नहीं। खूब कहते हमारा जो तलाक हो गया है, यद्यपि हमारे शास्त्रों में कोई तलाक नाम का शब्द आया ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तलाक नाम का, डिवोर्स नाम के कोई शब्दावली में कोई शब्द ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन बताया जाता है, एक जन्म की नहीं, 7 जन्मों का बंधन है बोले। तो महाराज अगर पत्नी गलत हो जाए तो पति का नाम पहले आता है कि अमुक व्यक्ति की पत्नी ऐसी, शिष्य गड़बड़ हो जाए तो अमुक का शिष्य, अब पुत्र गड़बड़ हो जाए, पुत्र गड़बड़ हो जाए तो पुत्र कहे मुझे पिता से कोई लेना देना नहीं, मुझे पिता से कोई मतलब नहीं, लेकिन नाम तो पिता ही का पहले आएगा कि अमुक का बेटा, ऐसा लगा तुम्हारा। तो वही भाव है नारायण। बिंदु जी कहते हैं अपनी भाषा में, तुमको हमसे हजारों पापी है, पर मेरा तो आप बिंदु का तेरे चरणों में पूजा देख के कहने लगी तुम नारायण। अर्जुन का नाम नारायणो अहम नरो, मैं नर हूँ, आप नर हैं? हाँ, तो नारायण भी आए होंगे क्योंकि नर नारायण साथ में रहते हैं। अर्जुन ने कहा आए तो है, कहाँ है? तत्री वो यहीं पे है। अच्छा, वार्तालाप होने लगी अर्जुन की और उनकी। अर्जुन ने पूछा कौर देवी, आप कौन सी देवी हैं, आपका क्या नाम है? तो हाथ जोड़ लिए कहती है अहम देवसी सवितुर पतिं दुहितां मिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिता। मैं नारायण को वर्ण करने के लिए, नारायण को वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, विष्णु को वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मैं सूर्य की बेटी हूँ। क्या नाम है? नाम है मेरा कालिंद्री। बोल यमुना मैया की जय। मेरा नाम है जमुना, मेरा नाम है कालिंद्री, यमराज की बहन हूं मैं। हाँ, यमुना यमदूत तारती है, यमुना यमदूत तारती है, श्रीता भवतारती है, श्री राधिका रानी यमुना यमदूत तारती है। नारायण, हम लोग भी अपने साथ में गंगा जल, यमुना जल और यहाँ से भर लो तो तीनों देवियों का सब जल यहाँ पे प्राप्त होता है। जो हम लोग जो तिलक स्वरूप करते हैं ना, तिलक स्वरूप, ये तिलक स्वरूप किसका होता है? ये जो कहते हैं ये मिट्टी होती है, सफेद मिट्टी, और उस मिट्टी में वो त्रिवेणी का जल या गंगा जल, यमुना जल डाल करके तिलक करते हैं। क्यों? यही विशेष बात है। कोई तिलक करने वाला हो ना हो, लेकिन यदि कोई तिलक किए हुए का भी दर्शन कर ले तो महाराज उसे भी पुण्य मिलता है।
तिलक लगाए वाले का दर्शन मात्र से बस दिख जाए आपको। क्यों? क्योंकि वो यमुना जी का पवित्र उसमें जल मिला है, गंगा जी का उसमें जल मिला, उसके द्वारा जो तिलक किया जाता है। और ये भी जो मिट्टी होती है तो जो कहते हैं हम लोग गोपी चंदन, सफेद भी होता है, उसमें थोड़ा रंग डाल दिया तो पीला भी हो जाता है, तो गोपी चंदन हम लोग धारण करते हैं, सफेद ये ना। तो गोपी चंदन माने वो भगवान के चरणों की धूल ब्रजरज है बस। और जो धारण करता है स्वयं का कल्याण करता हुआ भी दूसरों का भी कल्याण करता है। आज जैसे इन्होंने कहा मेरा नाम है यमुना, 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 जहाँ पे यमुना होती है, जो यमुना की जयकार बोलता है, जो यमुना मैया का इसमें स्नान करता है, यमुना। अब पता नहीं यहाँ करते नहीं करते, हमारे यहाँ तो नियम है कि बाद में बहन और भाई दिवाली के बाद में दूज आती है, उसको बोलते हैं यम द्वितीया। बहन भैया यमुना जी में जाकर के संकल्प करके स्नान कर लेते हैं तो कहते फिर यम ना, यम नहीं आता। वही यमुना मैया है ये, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही। और आज अर्जुन ने जल नहीं भरा, यमुना जल नहीं लिया। भगवान बोले क्यों अर्जुन, तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था और लेके नहीं आए? अर्जुन कहने लगे महाराज जब जिससे प्यासा हो तो वो खुद ही पनघट के पास में जाता है। अर्जुन तुम गए थे? अर्जुन ने कहा मैं नर हूं, कैसे ला सकता हूं भगवती परम्बा को, वो नारायण आपको ही जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं समझा नहीं, बोले चलो आगे फिर बताऊंगा। जैसे ही अर्जुन ने भगवान का हाथ पकड़ा और लेकर के गए सो महाराज खड़ी हो गई, भगवान के चरणों में लोटपोट हो गई। प्रभु बहुत दिन है आपने, तुम्हें भी बहुत दिन बीते। बस भगवान ने कहा तो तुरंत दिन बीते हैं तो अब नहीं बीतेंगे, जल्दी रथ में बैठो। ले चले, रथ में बिठा लिया। रथ में बिठा के जोर जोर से चिल्लाने लगे बुआ जी मंडप गाड़ो। बुआ जी ने कहीं मजाक में कर रहे हैं, तो मजाक कर रहा है, सही कह रहा, क्या कह रहा? बुआ जी आई देखा तो साथ में लिवाए हैं। बुआ हाँ ये कालिंद्री है, आपने कहा था ना विवाह में नहीं बुलाया, तो हमने इसलिए कहा जो बनवा के रखा है आपने मुंह दिखाई करने के लिए, वो तो कम से कम आज महाराज मंडप गाड़ा गया, पूरी रस्म करवाई। बुआ जी ने मुंह देखा, भगवान ने विवाह कर लिए। विवाह हो गए 4। मित्र वृंदा एक है, विंद अरविंद की बहन है, मित्र वृंदा के साथ में भगवान ने विवाह किया। राजा दिव्यास्नायम मित्र वृंदा पितृ वसु। इनके पिता कहते हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ में करूंगा। ये बड़े दुष्ट हैं दोनों, बड़े प्रतापी भी है, तो कहते हैं ऐसा काम ही करवाएंगे विवाह।